तो मैं अरुण जी आपको ये समझाना चाहूंगा कि अपराध मुक्त भारत मिशन अब अपराध मुक्त भारत मिशन की बजाय महापरिवर्तन मिशन बन गया है। इसमें महापरिवर्तन, ठीक है। हाँ, इसमें जो है अंग्रेजों के गुलामों के नियम कानून में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाई जाएगी और संवेदनशील बनाई जाएगी। So it has to be sensitive to the need and aspiration of the public. And if it takes a decision, wrong decision deliberately or delayed decision, the peoples who are sitting in a responsible positions, they will be forced to pay compensation. क्योंकि उसको कोई पनिशमेंट मिल जाए उससे आपको क्या फायदा है, राइट? तो पनिशमेंट तो उसको मिलेगा ही, लेकिन मोर देन दैट ही हैज टू पे कंपनसेशन who suffered because of the delayed decision or wrong decision. ठीक है. And that compensation will come from his pocket, not from government money. बिल्कुल. So that is the second. Third is the five certainty crime free Bharat, right? Which had been explained to you earlier. Yes, earlier also. Yes. And then there will be corruption free Bharat. There will be cyber crime free Bharat. And these models provide multiple revenue streams which will be generating so much of the financial resources that it will be 20 times or more than what government is in position to accumulate at the moment, right? आज के दिन जितने उसके रिसोर्सेस वो इकट्ठा कर पा रही है रेवेन्यू, उससे 20 गुना या ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, 20 गुना या ज्यादा। हेंस जो है देयर इज नो नीड ऑफ एनी टैक्स कलेक्शन, क्योंकि टैक्स कलेक्शन की जरूरत नहीं होगी, लिहाजा टैक्स फ्री भारत होगा। जब किसी तरीके का टैक्स ही नहीं होगा तो टैक्स कंप्लायंस से बचे रहेंगे, राइट? हालांकि अकाउंटिंग के लिए चार्टर अकाउंटेंट वगैरह रहेंगे और वो अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड, यस, ठीक है, अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड बट देयर विल बी नो टैक्स। ओके, ठीक है। एंड दैट अकाउंटिंग के लिए जो सीए रहेंगे उनका भुगतान जो है वो क्राइम फ्री भारत का मॉड्यूल करेगा, चाहे वो हम उसी व्यक्ति से वसूल करें, वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट के तहत। ठीक है। नहीं, उसका रीजन है, अभी क्या होता है कि वो चार्टर अकाउंट को अपने पेरोल पे रखता है, तो चार्टर अकाउंट से जो लिखवाना चाहता है वो लिखता है। यहाँ पे चार्टर अकाउंटेंट गलत बात लिखेगा तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो नहीं, ये दीज आर द मॉडल्स आर अवेलेबल इन फ्यू कंट्री, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। तो बेसिकली द बेस्ट विल कम फ्रॉम व्हाटएवर, और जो कहीं भी नहीं है वो भी बेस्ट यहाँ पे आएगा। हम जो है ना किसी दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे, वी विल क्रिएट अवर ओन मॉडल्स, राइट? तो इस तरीके से क्राइम फ्री भारत का जो एग्रो मॉडल है वो इस भारत से रासायनिक विष को विलुप्त कर देगा। तो ना खेतों में विष डाला जाएगा, ना खेतों में विष डाला जाएगा, ना आपके किचन में विष रहेगा, ना आपके संडास में रहेगा, और ना ही आपके कॉस्मेटिक्स में रहेगा। ठीक है। तो आपका जो है ना केवल जो है ना किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ेगी, और ये उनको ज्ञान नहीं बांटा जाएगा, ये मॉडल उनकी 5 गुना से ज्यादा आमदनी कर देगा, बिना किसानों में कोई ज्ञान बांटे या ना बिना किसानों को अवेयरनेस किए। इवन किसानों को मजदूर जो है ना, ट्रेंड मजदूर जो है ना, क्राइम फ्री भारत सीधे अवेलेबल कराएगा, जिसका पैसा जो है किसानों को नहीं देना होगा, वो कैश कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में चला जाएगा। जो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी उससे वो सेटल होगा। मतलब जो 5 गुना इनकम है, इट विल बी फ्री फ्रॉम एनी इनकम्बरेंस। तो ना उसमें जो है ना खाद का पैसा देना है, ना बीज का पैसा देना है, ना मजदूरों को पैसा देना है, और इन सबको पैसा इंस्टेंटेनियसली मिलेगा जैसे ही वो अपनी डिलीवरी करेंगे। तो समझ गया। हाँ, तो उसमें जो है ना देयर इलाबोरेट मॉडल्स विच विल बी ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ। मतलब आपके यहाँ कौन सा बेस्ट बीज पहुंचना चाहिए, इसकी चिंता किसान को नहीं पालना है। वो अपने आप आपके यहाँ पहुंच जाएगा, लगाने वाला अपने आप पहुंच जाएगा, जहाँ पेड़ों को लगना है वो ब्रीडिंग सेंटर से पेड़ वहां पहुंच जाएंगे। मतलब
हाँ, हैसल फ्री व्यवस्था है। अभी क्या होता है कि भाई साहब हम आपको ज्ञान देंगे, यहाँ ज्ञान नहीं देंगे, हाँ। यहाँ आपका काम ही कर देंगे, आपको यहाँ तो आपका, बीज भी दे देंगे हम ना। हाँ आपका काम ही कर देंगे। और फिर जो हाँ, है तो इस क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल में किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों हाँ, की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है। मिनिमम टारगेट ऑफ जो है ना परचेजिंग पावर ऑफ मजदूर इज 50,000 रुपीज पर मंथ, हाँ, और समझ उसको गया, ठीक है। 25,000 मिलेगा और हाँ, 50% उसको जो है इकोसिस्टम में रिवेट मिलेगा। तो ठीक 25,000 है। की परचेजिंग पावर विल बी इक्विवेलेंट टू 50,000। और यदि आप अरे एक अंदाज करिए कि एक परिवार में यदि 4 मजदूर हैं तो वो 2 लाख 2 लाख रुपए रुपए वर्थ होगा। ऑफ परचेजिंग पावर होगी। तो वो जो है ना किसी के पास नहीं जाएगा, उसे किसी पीएम आवास योजना की जरूरत नहीं होगी। क्राइम फ्री भारत हाँ, का आर्किटेक्ट उसके पास जाएगा कि साहब आपकी इनकम इतनी है, आपके पास ठीक है। दीज आर द ऑप्शंस, तो आप कृपया सिलेक्ट कर लीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन लेना चाहते हैं। और अब आप मुझे हाँ, अपनी पर्सनल चॉइस बताइए कि आप जो है ना खिड़की कितनी बड़ी चाहते हो, आपका जो है ना हाँ, स्विच कितने कहाँ पे लगाना है, दैट काइंड ऑफ हाँ, आपकी इच्छा के अनुसार जो है ना करनी हुई चीजें चालू हो जाएंगी। और आपको कोई भुगतान किसी को नहीं करना है, वो खर्चा आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में चला जाएगा, जो आपसे धीरे समझ गया। धीरे 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 रिकवर होता रहेगा, इंस्टॉलमेंट में वसूल हो जाएगा। होता रहेगा। नहीं, इससे हाँ, ह्यूज जो है ना एम्प्लॉयमेंट वुड बी क्रिएटेड। हाँ, मतलब जो है बिल्कुल। ना धन की कहीं आवश्यकता ही नहीं रह रही है, सब काम अपने आप एक्सप्लॉइटेशन खत्म हो गया। एक्सप्लॉइटेशन खत्म हो गया। नहीं, आपको चिंता ही नहीं करना है, वो तो जो है ना क्राइम फ्री हाँ, भारत का बैक एंड इंजन सब देखेगा। और बैक एंड बिल्कुल। इंजन जो भी काम करने आएगा वो 3 चीजों पे ध्यान देगा। एक काम पर ध्यान देगा, दूसरा आपके वेशभूषा पे ध्यान देगा। तो आप ठीक है। शरीफ दिखना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अच्छी बात है। आपका फोटो लिया जाएगा तो उसमें यदि आप हाँ, जो है ना प्रेजेंटेबल नहीं है तो हाँ, आपको जो है रेटिंग आपकी कम हो जाएगी, तो आपको कम पैसा मिलेगा। ठीक है। और ऐसे ही आपका जो है दूसरी जो रेटिंग रहेगी, दैट रेटिंग वुड बी अबाउट, क्या हो गया बेटे, तो दूसरी जो बड़ी उसमें बात रहेगी कि इट विल बी कैप्चरिंग योर, मिनट टू मिनट। नहीं 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 नहीं, जो मैं डायमेंशन कहना चाहता हूँ उसका अप्रोप्रिएट नाम मैं खोज रहा हूँ, दैट हाउ मच सेंसिटिव एंड रिस्पेक्टफुल यू आर टू द पर्सन, इस डायमेंशन को भी कैप्चर किया जाएगा। ठीक है। और ये फीडबैक लेके जो है एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्रिएट होगा। तो आपको यदि 1,000 रुपए का पेमेंट है और आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है ना 0.7 आता है, तो आपको 1,000 रुपए की जगह 700 रुपए का ही भुगतान होगा। 300 रुपए आपके वेलफेयर फंड में चले जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से, अच्छा यदि आप कंसिस्टेंटली, फिर आपसे वो कहेगा कि आपका ये 0.7 क्यों आया है, सो वो आपको टिप्स देगा कि इम्प्रूव योर सेल्फ। यदि आप फिर भी इम्प्रूव नहीं कहेंगे तो वो आपको ट्रेनिंग में लगा देगा। ठीक है। ट्रेनिंग पे जो खर्च होगा वो आपके ही अकाउंट में कॉस्ट सेटलिंग में जाएगा, लेकिन आपको ट्रेनिंग जाना पड़ेगा। यदि आप बहुत ही मूर्ख होंगे तो वो आपको डिवार्ड कर देगा फिर, देन यू विल बी सफरिंग अ लॉट, यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी डिवार्ड, राइट, क्योंकि आपकी तो रोजी रोटी ही चली गई फिर। सही बात है। तो इस तरीके का पावरफुल डायमेंशन जो आज के इसमें देखिए कितनी उजड़ता आ गई है। आदमी ठीक ढंग से काम नहीं करता है, झूठ बोलता है, मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, और जो है ना यदि आपकी मर्जी है तो वो ज्यादा पैसा मांगता है। ये सब कुछ नहीं करना है, पैसा आपको मांगना ही नहीं है किसी से, पैसा तो ऑटोमेटिकली इन कंपोनेंट के साथ आपके अकाउंट में अपने आप पहुंचेगा। और दिन में एक बार पेमेंट नहीं होगा, जितने वर्क कंपोनेंट आप कंप्लीट करोगे उतनी बार दिन में भुगतान होगा। सो नाउ दिस विल बी द माइंड ब्लोइंग चेंजेस। ऐसा परिवर्तित भारत होगा जहां आपकी चेक बाउंस नहीं होगी, जैसा मैंने सुबह समझाया था, जहां आप दिवालिया नहीं होंगे, ऐसा भारत होगा, राइट। तो ऐसे भारत में जो है जुड़ने के 4 तरीके हैं। पहली तो बात यह कि भाई साहब ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मेरे ख्याल से 99.9% लोग कहेंगे कि हाँ चाहिए। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। राइट। अब यदि वो ये कहते हैं कि हमें चाहिए, तो उनसे कहो कि भाई साहब आपके पास आप 4 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो है कि अभी आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा और समझना चाहते हैं, राइट, तो आप विचाराधीन सदस्य के रूप में जुड़ जाइए। और विचाराधीन सदस्य हमें अपेक्षा करते हैं
या तो आप किसी को भी नहीं जोड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, वी विल अप्रिशिएट इफ यू ऐड 10 पीपल, राइट? ठीक है। तो अपने घर वालों को, अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को, जो भी 10 लोगों को जोड़ हाँ, लीजिए, दैट इज सफाइस ठीक है। फॉर द विचाराधीन सदस्य। अच्छा, विचाराधीन सदस्य यदि एक को भी नहीं जोड़ेगा तो भी चलेगा, राइट? चलेगा, हाँ, ठीक 10 है। 10 विल बी अप्रिशिएटेड, राइट? हाँ, और वो 10 से ऊपर चलने लगेगा तो इसका मतलब है कि ही हैज, उसने पूरा सोच लिया है, अब वो शपथकृत उससे सदस्य आगे, की हाँ, यात्रा में आगे चला बढ़ेगा। गया है, राइट? ठीक है, यदि 10 के ऊपर चला गया इसका मतलब है वो शपथकृत सदस्य हो गया है, राइट? ठीक है। हाँ, सदस्य यस, सदस्य शपथकृत सदस्य का मतलब है कि उसको 90 लोगों को जोड़ना है, ये उसकी शपथ है। लेकिन यदि वो ठीक है, 90 की जगह 20 जोड़ पाता है तो भी कोई इशू नहीं है, राइट? ठीक है, हाँ, ठीक है। मतलब ही विल कंटिन्यू, लेकिन ये हम 90 नहीं जोड़ पा रहे हैं तो बहुत पहाड़ गिर गया, कोई पहाड़ नहीं गिरा है, ठीक है ना? नहीं, हाँ, ठीक है, जितने जोड़ लिए वो ठीक है। जितने जोड़ते रहें, आप प्रयास में लगे रहिए, और हाँ, अपन उनको हेल्प करें। हाँ, लेकिन जिनको जोड़ना है आप उनको हाँ, अपने हिसाब से वीडियो देखिए, जो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है ठीक है। उसको जो है ना शेयर करिए, उसको साथ में बैठ के सुनिए, और साथ में चाय पीजिए, और चाय के बाद हाँ, फिर थोड़ा सा चर्चा करिए कि भाई साहब आपको ठीक है, मॉडल समझ में आ गया है, इसमें कोई प्रश्न तो नहीं है और कोई बात तो ठीक है, नहीं है। तो यदि जो ठीक प्रश्न है। आपने समझ लिए हैं उनका जवाब आप देने की स्थिति में हैं तो ठीक बात है, लेकिन हाँ, आप वीकली हमसे चर्चा कर सकते हैं कि साहब ये प्रश्न आए, मैंने ये जवाब दिए, ठीक है कि नहीं है, राइट? बिल्कुल, तो फिर ठीक है। हम उसमें एक आध वीडियो बना देंगे कि ये प्रश्न आए थे, ये जवाब दिया गया, इसका सही उत्तर ये है, राइट? तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको जो है समझाने के लिए अपनी भाषा का उपयोग करने की बजाय जो हाँ, अवेलेबल वीडियोज हैं पहले उनको साथ में बैठ के देखोगे तो हाँ, आपकी समझ में थोड़ी सी कमी होने के कारण या गलत पिक्चर प्रोडक्शन के कारण जो डिस्टॉर्शन आएगा उससे बच जाएंगे, वो नेचुरल। ठीक है ना? तो इससे एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। वैसे योर लेवल ऑफ इंटेलेक्ट प्रोबब्ली वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन यहाँ हाँ, तो जो है ना सभी लोगों को जोड़ा जा रहा है ना, जो अच्छे ढंग से समझा सकते हैं, जो नहीं समझा सकते हैं। यू आर ए ट्रेनर। हाँ, योर वीडियो इज सॉल्यूशन। या मेरा वीडियो पे इतनी चॉइस है कि आप अपने सिचुएशन के लिए आपको जो वीडियो ज्यादा अच्छा लग रहा है उसको यूज कर लीजिए, राइट? फिर आपको ठीक है, डेलिब्रेट करना है, उसके प्रश्नों का जवाब देना है, और जो प्रश्न उसने पूछे हैं और जवाब दिया है उसको वीकली हाँ, मुझसे चर्चा करिए, राइट? कि ठीक है, साहब ये पूछा यस, गया है, ये आया है, इज इट ओके? तो हम यस, उसमें ठीक है, कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत सही जवाब दिया है, या हम उसे ठीक है, इलाबोरेट कर देंगे और वो क्राइम फ्री भारत पे अपलोड हो जाएगा, तो बहुत सारे लोगों को जवाब मिल जाएगा जो नहीं पूछ पाए हैं, ठीक है ना? ठीक है, यस, अब इसके बाद उससे आपको ये पूछना है कि भाई साहब आप सदस्य बनना चाहते हैं विचाराधीन, या शपथकृत सदस्य बनना चाहते हैं, या चंद्रगुप्त हाँ, बनना चाहते हैं। तो आपको अभी तक ये बात समझ में आ गई है कि सदस्य कौन सा है, हाँ, दूसरा जो है मतलब विचाराधीन सदस्य समझ में आ गया है, आ गया है हाँ, आपको। शपथ ग्रहण। शपथकृत सदस्य भी समझ में आ गया कि उसे 90 लोगों को जोड़ना है, क्राइम फ्री भारत ठीक है, यूट्यूब चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करना है, एक वीडियो को देखकर अपनी ऊर्जा को लेवल को बढ़ाना है, क्योंकि हाँ, एक्सटर्नल वातावरण में उसे कंफ्यूज करने के लिए ढेर सारे लोग बातें अलग अलग तरीके की बातें करेंगे, राइट? तो बिल्कुल, वो जो उसकी एनर्जी ड्रेन होती है वो अपनी एनर्जी को रिबूट करे और अपने कमिटमेंट और डेडिकेशन को बढ़ाए, राइट? दिस इज द पर्पज ऑफ वाचिंग दैट वीडियो। ओके, इज इट क्लियर टू यू? यस, क्लियर, ओके। क्लियर, अब इसके बाद चंद्रगुप्त हो गए। चंद्रगुप्त का मतलब है कि वो कंपटीशन में है, वो लगातार संगोष्ठियां करेगा, राइट? और उन संगोष्ठियों के माध्यम से लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आएगा, और यदि वो मेरिट लिस्ट नंबर 1 पोजीशन पे आ गया तो मुख्यमंत्री बन जाएगा, 2 पे और 3 पे आ जाएगा तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, और यदि 25 या 30 जो भी उस राज्य का एंटाइटलमेंट है मंत्री का, तो वो मंत्री बन जाएगा, राइट? ठीक है, तो yes, इसमें जो है वो जोड़ेगा मुश्किल से 500 लोगों को, चंद्रगुप्त भी। हाँ, जो नंबर 1 पोजीशन में ज्यादा ज्यादा 1000 को जोड़ेगा, इससे ज्यादा को नहीं जोड़ेगा वो। तो है, जो 1000 व्यक्ति को जोड़ रहा है वो 3 लाख के मार्जिन से जीतेगा। हाँ, कितने के मार्जिन से दे, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1000। 1000, और हाँ, वो जीत कितने मार्जिन से रहा है? 3 लाख, बिकॉज 3 लाख, क्यूमुलेटिव इफेक्ट का एडवांटेज मिल रहा है वो, राइट? बिल्कुल, यस, तो देखा जाए उसको विधानसभा का टिकट भी जो है ना बिना मांगे घर पे पहुंच रहा है, राइट?
हाँ, उसे yes, कोई चुनाव प्रचार नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि वो लगातार कुछ सिर्फ क्राइम फ्री भारत मिशन से लोगों को जोड़ना है। बाकी तो ठीक है। सदस्यता संकल्प कह रहा है कि मैं छत पे चढ़ूंगा, अपने चंद्रगुप्त को जिताऊंगा, तो उसे अपने लिए हाँ, कहने की क्या जरूरत है? वो अपने कोई लिए जरूरत वोट मांग के अपने आप को छोटा नहीं करना है उसे। बिल्कुल उसे बिल्कुल अपने लिए वोट मांगना ही नहीं है, हाँ हाँ क्योंकि यदि आपने अपने लिए वोट मांगा था तो वो कहेगा साहब इसे हमसे तो मांगा ही नहीं वोट, तो मैं क्यों दूं इसे वोट। बिल्कुल, वो तो सवाल ही हाँ, तो वोट नहीं मांगना है, ना हम न्यूज़पेपर में आएंगे, ना किसी टीवी चैनल पे आएंगे, ना किसी सर्वे में आएंगे। हाँ, समझिए। प्रेसिडेंट केवल कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेगा जिसका कैंडिडेट से कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक है, जो बात कहेंगे वो मैथिली शरण गुप्त कहेंगे, आपको उसमें भी नहीं पड़ना है पचड़े में। ठीक है ना? ठीक है। तो आप ये बताइए, बिना किसी के हाथ फैलाए आपको टिकट मिल गया, बिना हाँ किसी के हाथ फैलाए आपको वोट मिल गए, टिकट वोट भी मिल गए, और बिना किसी हाँ, के सामने हाथ फैलाए आपने दिग्गज सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करा दिया। इससे और कोई हाँ, पावरफुल मॉडल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आप ये बताइए कि आपको जो है ना 21 लक्षों सहित अपराध मुक्त भारत, जितने भी हमने बातें कही वो सब मिल रही हैं, ये आज के लिए एक अजूबा है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप ये बताइए, इस मॉडल के सामने ये आंधी बन जाएगा। और अच्छा, हाँ हम ये कह रहे हैं कि जब तक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो विचाराधीन सदस्य बन जाइए, ठीक है ना? हाँ, किसी ठीक को है, नहीं जोड़ना है। बिल्कुल और बिल्कुल यदि 10 को जोड़ दोगे तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, कमेंडेशन लेटर आपको भेज देंगे, ठीक है ना? बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल और ये इस तरीके से बहुत पावरफुल है, और ये बहुत ट्रांसपेरेंट भी है। जैसे ही हाँ आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं वो आपको मोहल्ला अधिकारी बना देता है। जैसे हाँ, ही अभी ठीक है। आप देखेंगे, जब आप लोगों को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे, तो हम्म, जैसे ही आप 3 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो वो आपको टाउन अधिकारी बना देता है। जैसे ही आप बिल्कुल 5 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो ब्लॉक अधिकारी बना देता है। जैसे ही आप 10 व्यक्तियों को जोड़ते हैं वो जिलाधिकारी बना देता है। जैसे ही ठीक आप है, 50 व्यक्तियों को जोड़ते हैं वो राज्य अधिकारी बना देता है। जैसे ही ठीक है। आप 100 लोगों को जोड़ते हैं वो आपको नेशनल ऑफिसर बना देता है। हम्म, तो समझ और जो 100 से आगे जब आप चलेंगे तब आप चंद्रगुप्त यात्रा पे निकलेंगे। मतलब 100 से कम पे आपकी चंद्रगुप्त यात्रा नहीं है, चाहे आपने शपथ ले ली हो, लेकिन यात्रा हाँ, आपकी चंद्रगुप्त की प्रारंभ होगी 100 लोगों को जोड़ने के बाद। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? तो ये चंद्रगुप्त की ये व्यवस्था हो गई है। अब इसमें हाँ, चाणक्य भी जुड़ सकते हैं शुरू में, और वो चाणक्य जो है उन्हें सह पठित शपथ होगी कि मैं विचाराधीन सदस्य बनना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे चाणक्य उनको भी मॉडल समझ में नहीं आ रहा है, तो आप शुरू में हाँ, विचाराधीन बन जाइए, ठीक है ना? ये यदि आपको शपथकृत सदस्य बनना है तो चाणक्य कम शपथकृत सदस्य, राइट? चाणक्य ठीक है, कम चंद्रगुप्त भी बन सकते हो, और यदि नंबर 1 पोजीशन पे आ गए तो आप चाणक्य तो हैं ही, आप चंद्रगुप्त हाँ, उनके मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। ठीक है, तो समझ मतलब बहुत ही पावरफुल सिस्टम है, जिसमें आपकी हाँ, जेब से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल और सही ना तो ही कोई समझ आपसे 5 पैसे मांग रहा है। बिल्कुल तो समझ रहा हूँ। इसमें यदि आप पूरी शक्ति से लग जाएंगे तो जो आप मैनेजमेंट की बातें समझा रहे हैं उसके साथ में ये भी समझा दीजिए उसको। बिल्कुल 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 यदि कर आप देंगे। इतना समझा देंगे तो बताओ किसको समझ हाँ, में नहीं आएगा? अच्छा ये बताओ, आपके हिसाब से जो भारत में कह रहा हूँ वो हर कोई चाहेगा कि नहीं चाहेगा? कोई मना कर ही नहीं सकता इसको। अच्छा, अब आप बताइए कि उसकी ड्यूरेबिलिटी पे कोई आपको संदेह है क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा, दूसरी बात है कि यदि आज जो कुछ हो रहा है उससे घृणित कुछ हो नहीं सकता है, तो हाँ, आज की इसमें तुलना से विचार तो बहुत अच्छे हो जाएंगे आप। आज तो ये सब इनकी सोच का हिस्सा नहीं है। जब हमारे हाँ, माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं लाल किले की हाँ, तासीर से कि हम जो है गुलामी के हर अंश से मुक्ति दिलाएंगे, जो 5 प्रण है उसमें से दूसरा हाँ, प्रण यही है, राइट? तो बिल्कुल लेकिन क्या माननीय प्रधानमंत्री की सोच का ये हिस्सा है कि गुलामी की जो बदबूदार व्यवस्था और जो बदबूदार जो है ना नियम कानून, जो अंग्रेजों ने भारतीयों को घोषित प्रक्रिया के तहत हीनता पैदा करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे, प्रताड़ित। वो आज हाँ, आप पे वन एंड ऑल सभी थुपे हुए थे। बिल्कुल तो हमारे माननीय बिल्कुल। प्रधानमंत्री को तो उसमें जो है ना सड़ांध नहीं आती है गुलामी की, हम्म, और मुझे उसमें बड़ी बड़ी बदबू आती है। तो अब बिल्कुल। इनकी तो सोच का हिस्सा नहीं है ये। हाँ, आप ये नहीं बताइए। ये सोच इन लोगों को भी बतानी पड़ेगी। नहीं नहीं, हम काहे को उनको बताएं? हम तो जो कह रहे हैं वो सबके पास भेज रहे हैं। हाँ हाँ, बस लेकिन सुने हमें और हम ये कह रहे हैं कि ये मोटी खाल के हैं,
ये खुद अपराधी हैं, ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे भाई। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है, एक बार नहीं कई बार ये निर्देश दिए हैं कि आप जो है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में प्रावधान कर दीजिए जिससे कि अपराधियों को टिकट ही नहीं मिले। हाँ। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो ये नहीं किया है, पूरी मेजोरिटी से बैठे हैं। क्या दिक्कत थी इसमें? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत। इसका मतलब है कि आपको अच्छा प्रशासन देना इनकी सोच का हिस्सा ही नहीं है। हाँ। यदि सोच का हिस्सा होता तो क्या दिक्कत है भाई? आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो कम से कम इलेक्शन कमीशन कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कई बार कह रहा है, तो मान लीजिए आप। रोज हाँ, पब्लिक पिटीशन लग रही है, उसका जवाब देना पड़ रहा है, उसी में कह दीजिए कि हाँ मैं बात समझ में आ गई, हम कानून को बदल देंगे। बिल्कुल। आप जो है आप जो है ना सुप्रीम कोर्ट को क्यों फोर्स कर रहे हो, जो अब तक जो है ना उसके पास भी ताकत है, आर्टिकल 142 में उसके पास ताकत है, लेकिन वो भी हाँ। अपने इस ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाह रही है, क्योंकि उसके सामने तो कई PIL लग चुके हैं जिसमें उसने कहा है कि पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कानून बनाने की शक्ति अवेलेबल है आर्टिकल 142 के तहत। अच्छा। हाँ, तो वो अब सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रही तो आप जबरदस्ती करा लोगे क्या? ये नेता नहीं कर रहे हैं तो आप जबरदस्ती करा लोगे क्या? तो हाँ। ये सब राक्षसी व्यवस्था के प्रतीक बन गए हैं और उसकी जान तोते में है, और तोते का नाम राजनेता है, और हमने मॉडल दे दिया है कि हम सभी तोतों को हरा देंगे। तो हम इनसे जो है ना, नहीं, हम इनसे निवेदन क्यों करें जब इन्हें मानना ही नहीं है? समझ। और जो है ना कुछ पॉलिटिकल ड्रामा करके कमिटमेंट करके उसे करेंगे कभी नहीं। आप ये बताइए, जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 है उसके सेक्शन 4 में कहा गया है कि हाँ, भारतीयों को न्याय की भीख मांगने का हक नहीं है। इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप जो है ना भारतीय से न्याय की भीख मांगने का हक कैसे छुड़ा सकते हो? और 1991 से कितने साल हो गए हैं? 2309, 32 साल। 32 साल से ये नियम जो है ना आपके उसका हिस्सा है, आपके लेजिस्लेशन का हिस्सा है। और मालूम ही नहीं है लोगों। नहीं, हमारा जब इनसे माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं रिपील करेंगे। क्यों रिपील नहीं करोगे आप? और मैं ये कह रहा हूं, जिस एक्ट में ये लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति होगी उसी धर्म के लिए होगा, तो ज्ञानवापी मस्जिद में मजिस्ट्रेट के हैसियत से उसके ओरिजिनल स्वरूप को जाना चाहता है। एक्ट तो आपको मनाही कर रहा है। एक्ट तो कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को देखो और उसमें जो है बस उसी को फाइनल मानो। यदि उस दिन जो है ना भारत माता के चेहरे पे जख्म थे तो जख्म के साथ जियो आप। तो जो मजिस्ट्रेट जो है, जो ये अपने वो कर रहे हैं और हम सब लोग तालियां पीट रहे हैं, वो मजिस्ट्रेट की मैं कहूंगा कि जानकारी का अभाव है, और या वो पब्लिक भावनाओं के साथ बह रहा है और सब लोग ताली बजा रहे हैं, और उन्हीं पब्लिक भावनाओं के तहत हाई कोर्ट भी उसे जो है अपहोल्ड कर दे रहा है। अदरवाइज मुझे बताइए, आपको ओरिजिनल स्वरूप जानने की इजाजत वो एक्ट देता ही नहीं है। वो तो आपसे एक ही मार्गदर्शी सिद्धांत कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को जिस स्थिति में वो है उसी धर्म के लिए उपयोग में आएगा। तो ज्ञान ज्ञापी मस्जिद जो है 15 अगस्त 1947 में मस्जिद के रूप में स्थापित थी कि नहीं थी? उसके बहुत पहले से स्थापित थी वो। तो वो मस्जिद रहेगी। उसमें खूब जो है ना आपके जो है ना गुसल खाने में, बुजू खाने में जो है ना भगवान जो है ना शंकर विराजित हो, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो उसका बहुत छोटा सा निदान जो है ना, ये नहीं था कि हाँ की जीत और ना के आधार पे जब जो है कांग्रेस की बैसाखी की कोalition गवर्नमेंट, नरसिम्हा जी की गवर्नमेंट ने उसे घटिया कानून को बनाया है, तो माननीय नरेंद्र मोदी 56 इंच के सीने वाले जो है हाँ की जीत और ना के आधार पे उसे रिपील क्यों नहीं कर देते हैं? वो तो उल्टा स्टेटमेंट देते हैं कि हम रिपील नहीं करेंगे। क्राइम फ्री भारत तो पहले दिन रिपील कर देगा और इसको अकेला रिपील नहीं करेगा। ऐसे जितने भी नियम कानून संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाए हैं, डे 1 पे वो सब जो है ना रिपील कर दिए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल किए जा सकते। नहीं किए ही जाएंगे, वो तो मेरी घोषणा है। और इस देश में कोई दंगा वंगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी जो है दंगा करा के सत्ता में आने का तरीका रख रहा है। कोई जो है ना मुस्लिम वोट के आधार पे कर रहा है, कोई हिंदू वोट के कर रहा है, लेकिन सब जो है ना वो मक्कारी कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 25 में 2 आपको अधिकार मिले हैं। आप जिस धर्म को मानना चाहो मान सकते हो, और जिसका प्रचार करना चाहो उसका प्रचार कर सकते हो, लेकिन किसी दूसरे धर्म के बारे में आप नेगेटिव बात नहीं कह सकते हो।
तो आप ये अधिकार जो है ना आपको किसने दे दिया है कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा? किसने दिया ये अधिकार? या किसने आपको अधिकार दे दिया कि मेरा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो और मैं तुम्हारा सर धड़ से जुदा कर दूंगा और हमें जो है ना जन्नत मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी? इज इट नॉट द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 25? यस। तो क्राइम फ्री भारत मिशन 4 सेक्शन का एक एक्ट लाने वाला है, एक पेज का रहेगा कि आर्टिकल 25 का वायलेशन जो है संज्ञेय अपराध होगा, यह अजमानती होगा, मजिस्ट्रेट भी केवल एक ही परिस्थिति में जमानत ले पाएगा जबकि वो झूठी रिपोर्ट हो। यदि झूठी रिपोर्ट नहीं है तो मजिस्ट्रेट भी आपको जो है ना जमानत लेने का हक नहीं रखेगा, आपको जेल में ही सड़ना पड़ेगा। और क्राइम फ्री भारत का इंजन जो है 3 दिन से 30 दिन में न्याय दे देगा। और उसका चौथा सेक्शन कहता है कि सजा जो है 10 से 15 साल से कम नहीं होगी, तो मजिस्ट्रेट भी इससे कम सजा नहीं दे पाएगा। और चौथा सेक्शन उसका कह रहा है कि आपकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, पूरी, ठीक है, 100% संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। और यदि तुम संस्था के से सपोर्टेड हो तो उस संस्था की पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अब बताओ आपका जो है ना किसकी औकात है कि भारत में दंगा कर लेगा? किसकी औकात है कि किसी दूसरे धर्म का इंसल्ट कर देगा? नहीं करेगा। ना हिंदू की, ना जो है ना मुसलमान की, ना क्रिश्चियन की, सब अपना अपना काम करेंगे। अभी सभी जो है ना दूसरों के धर्म को जो है ना झूठा प्रचार करके और धर्मांतरण में लगे हुए हैं। तो कोई ग्रह वापसी में लगा है, कोई धर्मांतरण में लगा हुआ है। तो धर्मांतर जो है ना, आप अपनी बात कहिए, लोगों को समझ में आ जाएगा। आप अपने ग्रह वापसी अपने आप हो जाएगी। कोई चीज फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। आपको हक है, देखिए मोक्ष प्राप्त करना सबका व्यक्तिगत काम है। हर किसी को जो है ना दूसरे का मोक्ष कोई नहीं कर सकता है। तो आपको मोक्ष यदि हिंदू धर्म से मिल रहा है तो भैया वहां से ले लो। यदि आपको इस्लाम को से आपको अपना मोक्ष मिल रहा है तो वहां से ले लो। यदि किसी को श्री राम से मोक्ष मिल रहा है तो श्री राम से ले लो, किसी को हनुमान जी से मिल रहा है तो हनुमान जी से ले लो, किसी को शिव से मिल रहा है तो शिव से ले ले, किसी को देवी प्रार्थना से मिल रहा है तो देवी प्रार्थना से ले ले, किसी को भगवान बुद्ध से मिल रहा है तो भगवान बुद्ध से ले ले, किसी को महावीर से मिल रहा है तो महावीर से ले ले। तो ये तो आपका व्यक्तिगत मामला हो गया है ना। आप बताओ, ये सब जो है ना जितने भी फतूरी बजी हो रही है 2 मिनट में गायब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। ये कानून बनाने की किसकी जिम्मेवारी है? सरकार। आपके चुने हुए पार्लियामेंटेरियन। इनका काम जो है ना सरकार चलाना नहीं है, इनका काम नीति बनाना और कानून बनाना, ये 2 ही काम है। अभी जो ये एडमिनिस्ट्रेशन में घुस गए हैं, ये इंक्रोचमेंट है ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। यदि हम संविधान को ठीक ढंग से स्टडी करें तो जो पॉलिटिशियंस हैं, दे आर प्रोहिबिटेड इन इंटरफेयरिंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। तो फिर हम तो जो है ना हमेशा अपनी सीमाएं को क्रॉस कर रहे हैं अपने लाभ में। और चूंकि हमें कानून बनाने का हक है, सब अपने पास हक ले रहे हैं, सब हक अपने पास ले रहे हैं। सामने वाले को 2000 काम आपको करना है वो नहीं कर रहे हो। आप देखिए ना, 37 साल 40 साल जो नौकरी कर रहा है उसको पेंशन नहीं मिलेगी 2004 के बाद। और आप जो है ना 4-4 5-5 6 से 7-7 8-8 पेंशन ले रहे हो। मतलब लज्जा है ही नहीं कहीं पे। कितने निर्लज्ज प्राणी हैं। जब जो है ये अच्छे लोगों को टॉलरेट नहीं करते हैं तो इनको ट्रांसफर पावर क्यों होना चाहिए? हमारे सिस्टम में तो ट्रांसफर पावर, ट्रांसफर उद्योग ही नहीं होगा। अरे कोई बॉस अपने सबऑर्डिनेट की एसीआर ही नहीं लिखेगा। उसकी एसीआर रियल टाइम बेसिस पे कैप्चर होगी। जब आप काम कर रहे हैं उसी समय कैप्चर होगा। हर चीज तो डिजिटल होगी। तो वो टेक्नोलॉजी कैप्चर कर लेगी, वो आपके बॉस की औकात नहीं है कि हर किसी के बारे में कैप्चर कर ले। तो उसकी जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो किसी एसीआर से 100 गुना जो है ना ज्यादा वो होगी। और यदि 10-5% हम उसको हक दे भी देंगे तो यदि वो कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द डिजिटल इंडेक्स का है तो उसे करोबरेट करना पड़ेगा। यदि वो करोबरेट नहीं कर पाएगा तो उसकी रेटिंग 0 नल एंड वॉइड कर देगी जाएगी। तो आप बताइए, आपका एसीआर के लिए आप डिपेंडेंट नहीं है, राइट? पोस्टिंग परफॉर्मेंस कम इंडेक्स बेसिस पे हो जाएगी। अब बताओ, सब लोग अपने काम पे 100% फोकस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ना उन्हें किसी से डर लगेगा, ना उसे वो होगा। कंडक्ट रूल बदल दिए जाएंगे कि यदि वो कोई गलत निर्णय लेना चाहते हैं तो सबऑर्डिनेट लिख के भेजेगा कि साहब देखिए इसमें ये डायरेक्ट डायमेंशन मिस की जा रही है, इसके ये गलत परिणाम होते हैं। और इसके बाद भी यदि वो मंत्री या जो भी है यदि वो गलत निर्णय लेता है, कल उससे यदि ऑफेंस बनेगा तो वो अकेला जेल जाएगा, उसका सबऑर्डिनेट जेल नहीं जाएगा, उसका सेक्रेटरी जेल नहीं जाएगा।
बिल्कुल सही आप बताइए फिर जो है ना कौन गलत निर्णय लेता है? तो हमने तो गलत इकोसिस्टम क्रिएट किया है, फिर हम जो है ना दोष देते हैं, पत्रकार बैठ के कहते हैं कि साहब जो है ना ये अधिकारी है, ये नियम से चलें। अरे भाई आपने नियम क्यों नहीं बदले हैं? वो जो है ना अपने बेबी बच्चों के पेट में लात खा के क्यों जो है ना नियम का पालन करे? वो ऐसा क्यों नहीं करेगा? नहीं तो आप नियम कानून बदल दीजिए ना, इनको जो है ना ट्रांसफर का पावर हटा लीजिए, इनको जो है ना असेसमेंट का पावर हटा लीजिए। ये पॉजिटिव काम कर पाए, नेगेटिव काम कोई कर ही नहीं पाएगा। आप मुझे बता दीजिए कि जो है ना ये पूरी व्यवस्था अपने आप बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? इनकी हिम्मत नहीं रहेगी गलत बात कहने की। आज जो है जब आप गलत बात करने के लिए नेता कहते हैं और कोई अधिकारी कहता है कि नहीं साहब ये नियमों में नहीं है, तो बोले नियमों में नहीं है तभी तो मैं कह रहा हूं। ये कहने की जरूरत किसी की होगी क्या? नहीं हो। तो फिर पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? तो सोच है, मॉडल है, इनको पराजित करने का है और व्यवस्था बदलने के लिए और चाणक्यों की फौज खड़ी हुई है जो नियम कानून का, वो चंद्रगुप्तों को नहीं करना है। तो चंद्रगुप्त तो सिर्फ जो है ना अपने ऊपर क्राउन रखे हुए हैं मुख्यमंत्री और सबका काम तो असली चाणक्य करने वाले हैं, और चाणक्य जो है चंद्रगुप्त से बड़े होंगे। तो इसलिए जो है पहले डेलिब्रेशन पब्लिक में होंगे और चंद्रगुप्त जो है वो डायज पे बैठेंगे, मुख्यमंत्री सहित सभी चंद्रगुप्त जो है ना नीचे बैठेंगे, जस्ट टू मेक देम रियलाइज कि यहाँ चाणक्य की भूमिका महत्वपूर्ण है और हर चीज रिकॉर्डेड होगी और हर चंद्रगुप्त को अपनी बात कहना पड़ेगी। तो बाद में वो कहानी नहीं बना सकता कि मुझे कहने का मौका नहीं मिला। सही कह रहे हैं। और वो जो सुझाव आएंगे उनको इनकॉर्पोरेट करके चाणक्य को फिर से उनके सामने आएगा। बिल्कुल। तो पब्लिक के सामने भी आएगा, उसके सामने भी आएगा। ये कोई उल्टी सीधी बातें बनाने की स्थिति में ही नहीं रहेंगे। और ये जीते ही 21 लक्ष्यों के तहत हैं, तो हम इनके बिजनेस रूल भी बदल देंगे। मतलब ये मॉडल जमीन पे ना उतरे, ये इसके किसी के हाथ में नहीं है। चंद्रगुप्त जो है, ये सम्राट चंद्रगुप्त उतना ही बेबस होगा जितना वो ओरिजिनल चंद्रगुप्त जो है ना अपने चाणक्य के सामने बेबस था। बिल्कुल सही। तो 21 लक्ष्यों को बाधित करने की औकात उन चंद्रगुप्तों की, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री की भी नहीं होगी। ऐसा कॉन्सेप्ट है ये। और यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त बहुत बुद्धिमान है ये तो हम कह ही नहीं रहे हैं। हम तो कह रहे हैं भैया जो नंबर बनाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो हम तो उसके मेंटल लेवल को देख ही नहीं रहे, क्योंकि हमें उसके मेंटल लेवल की जरूरत ही नहीं है। जब वो नीचे बैठेगा, यदि उसके दिमाग नहीं होगा तो कहेगा साहब मुझे कुछ नहीं कहना है। यदि वो कुछ कह देगा और अच्छी बात होगी तो उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया जाएगा। बिल्कुल। गलत बात किसी की कहने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि दुनिया देख रही होगी उसे नेचुरली। और अगले दिन उसकी क्रिटिसिज्म हो जाएगी कि साहब देखो ये कहा इसने। उसकी औकात होगी क्या गलत कहने की? नहीं पॉसिबल। हाँ, तो फिर और उसमें सब पत्रकारिता सब जो है ना अपने सक्षम होंगे, कोई गलत नहीं कर पाएगा। यदि आप गलत लिखेंगे तो जो है ना आप वो ऑफेंस बन जाएगा। अभी तो जो है ना सब लोग उल्टा सीधे करने के लिए जो है ना स्वतंत्र है ना। बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए भारत परिवर्तित होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आप एकदम लग जाए। शुरुआत कर रही है आपने, काम होगा। चलिए, तो आप जो है ना पूरी शक्ति से बढ़ जाइए और जहां भी जा सकते हैं लोगों को जोड़ना चालू करिए। लेकिन ये ध्यान रखना है कि उनके साथ डेलिब्रेशन करना है। उन्हें अपनी सोच, क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार उन्हें निर्णय लेना है कि वो विचाराधीन सदस्य बनना चाहते हैं या वो शपथकृत सदस्य बनना चाहते हैं या वो शपथकृत चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं या शपथकृत चाणक्य कम जो है सदस्य या विचाराधीन सदस्य या चंद्रगुप्त। क्योंकि चाणक्य जो है ना तीनों कैपेसिटी में एंटर कर सकते हैं। बिल्कुल, समझ गया। राइट। तो मुझे लगता है कि अपन ने मॉडल की बारीकियों पे चर्चा कर ली है। राइट। थैंक यू। चलिए, और एकदम आप लग जाइए, आपको वो पहुंच गया है और आप अपने हिसाब से आप तो ऑलरेडी डिक्लेयर किए हुए हैं कार्ड के आप जो है ना शपथकृत चंद्रगुप्त बनना चाहेंगे, तो अपने नाम के सामने शपथकृत चंद्रगुप्त लिखिए। क्या दिक्कत है? बिल्कुल कर देता हूं। चलिए अरुण जी, बहुत अच्छी वार्तालाप हुई और ये हमारी बातचीत कल तक जो है ना सब लोगों को सुनने को भी मिलेगी। बस। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।